Hey guys, welcome back to the Root Thinking channel. Today video is the video number 12 of the root word series. Today word is biblioroot. Okay, so we see the words of related to biblio and also we discuss here synonyms and antonyms related to this word. Without wasting any time, let's get started. So first word is with root biblio, that is the bibliophile. फर्स्ट जो वर्ड बनता है वो कौन सा बनता है? बिब्लियोफाइल. तो देखिए, बिब्लियो जो रूट वर्ड है इसका मतलब होता है बुक्स. ठीक है, जहां पे भी आपको बिब्लियो दिख जाए उसका मतलब होता है बुक्स, यानी कि उसका जो मीनिंग होगा वो बुक से रिलेटेड होगा. फाइल भी एक रूट वर्ड है, जहां पे भी आपको PHIL, ये फिल, ठीक है, ये मिल जाए इसका मतलब होता है लवर, यानी कि प्रेमी. उसको किसी किसी चीज का प्रेमी है वो. तो इसके आगे बिब्लियो लग गया, यानी कि एक ऐसा पर्सन जो किसको पसंद करता है, किसका प्रेमी है? बुक्स का प्रेमी है. इंग्लिश मीनिंग देख लेते हैं. अ पर्सन हु लव्स एंड कलेक्ट्स बुक, एक ऐसा पर्सन जो बुक्स से बहुत ज्यादा प्यार करता है और उनको इकट्ठा करता है. हिंदी में मीनिंग है पुस्तक प्रेमी. ठीक है जी. सिनोनिम्स देख लेते हैं. बुक लवर क्लियर है, ये तो रीडर जो पढ़ता है वही तो बुक्स इकट्ठी करेगा, रीडर. स्कॉलर, स्कॉलर मतलब कि विद्वान. बिब्लियोमैनिक, देखिए ये भी एक रूट वर्ड है, मैनेक. बिब्लियोमैनिक यानी कि जो आधिकारिक रूप से उसकी पुस्तक रखता है, उसको बहुत ज्यादा प्रेम करता है, उसको बोलते हैं बिब्लियोमैनिक. एंटोनिम्स हो जाएंगे इसके अपोजिट, जो बिल्कुल भी पुस्तक को पसंद नहीं करता है, जैसे कि बिब्लियोफोब. फोब रूट वर्ड है, इसके मतलब है इससे डरने वाला, फोबिया से ही बना है फोब. ठीक है, बिब्लियोफोब. इलिटरेट, जो अशिक्षित है उसके पास पुस्तक का क्या काम? ठीक है, नॉन रीडर, जो पुस्तक नहीं पढ़ता है. इनडिफरेंट यानी कि जो उदासीन रहता है. क्लियर. नेक्स्ट वर्ड बनेगा बिब्लियो से बिब्लियोग्राफी. दोनों ही एक रूट वर्ड है. बिब्लियो का मतलब हो गया बुक्स, ठीक है. ग्राफी का मतलब हो जाता है किसी भी प्रकार की जो बुक्स का हम कलेक्शन करते हैं, उनको बुक में लिखते हैं, उसको बोलते हैं बिब्लियोग्राफी. यानी कि ग्राफी एक प्रकार की लिपि होती है. ठीक है जी. तो इंग्लिश में मीनिंग है अ लिस्ट ऑफ बुक्स और राइटिंग ऑन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, यानी कि बुक्स की लिस्ट. जैसे कि मान लीजिए हिंदी की बात कर रहे हैं, हम इंग्लिश की बात करते हैं, तो इंग्लिश सब्जेक्ट की बुक्स की लिस्ट बनी होती है. ठीक है, इसमें क्या है, इसको हम क्या बोलेंगे, उस लिस्ट को बोलते हैं हम बिब्लियोग्राफी, यानी कि ग्रंथों की सूची. अब इसमें ग्रंथ में कुछ भी आ सकता है पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड. कोई भी रिलीजियस बुक्स होती है उनकी वो भी हो सकती है, लिस्ट भी हो सकती है, जैसे कि गीता, महाभारता और जो भी कुरान है. ठीक है, जो जो भी हमारे रिलीजियस बुक्स हैं वो उनकी लिस्ट को भी हम इसके अंदर रखेंगे. किसी भी टाइप की बुक्स हैं, हमारे जो साइंटिफिक बुक्स हैं, साइंस के जो एक्सपेरिमेंट होते हैं उनसे रिलेटेड बुक्स हैं, उनको भी किसी भी टाइप की पर्टिकुलर कॉमन सब्जेक्ट शेयर करती हुई बुक्स को लिस्ट को हम लिखेंगे बिब्लियोग्राफी में. इसका सिनोनिम्स हो गए हैं रेफरेंस लिस्ट. यानी कि रेफरेंस लिस्ट क्या होती है ना, हम कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है, हमको एक बुक फिनिश कर ली, फिर उसके बाद हमें मन करता है कि हम इसकी और डीप नॉलेज ले, तो हमें दूसरी बुक्स का रेफरेंस देता है कि इसी का ही मतलब हिंदी ही या इंग्लिश ही सब्जेक्ट की दूसरी बुक ना इस राइटर के द्वारा अच्छी है, तो वो रेफरेंस दी जाती है. यानी कि दूसरी जो बुक्स हैं, सेम बुक अगर हम पढ़ेंगे तो उससे तो हमें नहीं मिलती, जब हम दूसरी बुक को यूज़ करते हैं तो हमारी नॉलेज और डीप हो जाती है. कैटलॉग, कैटलॉग भी सूची यानी कि लिस्ट को ही बोलते हैं. इंडेक्स भी वही है, सूची को ही बोलते हैं. रीडिंग लिस्ट, पठन सूची. समझ में आ गया. एंटोनिम्स हो जाएंगे इससे डिफरेंट हो जाएंगी, यानी कि अनरेफरेंस्ड, यानी कि इसमें क्या है, इसमें रेफरेंस की हुई बुक्स होती हैं, यहाँ पे अनरेफरेंस्ड होती है, जिसको किसी ने रेफरेंस नहीं किया होता है. इग्नोरेंस होती है, टेक्स्टलेस होती है, बिना पाठ के होती है. अनसाइटेड होती है, बिना और लिखित, यानी कि किसी भी प्रकार की कोई लिस्ट इसमें मेंशन नहीं होती है. दैट कम्स अंडर इट्स एंथोनिम्स. थर्ड वर्ड है बिब्लोमेनिया. देखिए, मेनिया भी एक रूट वर्ड है. मेनिया भी एक टाइप का कह सकते हैं कि लवर है, बट लवर जो है वो एक्सट्रीम लेवल पे हो जाता है, यानी कि ज़्यादा ही वो उस चीज़ को लेकर पैशनेट है, ज़्यादा ही उस चीज़ को लेकर पसंद करता है. ठीक है, तो इंग्लिश में मीनिंग देख लेते हैं. एक्सट्रीम पैशन फॉर कलेक्टिंग बुक्स, यानी कि उसके अंदर बुक्स को इकट्ठे करने का एक्सट्रीम पैशन है, बहुत ज़्यादा ही पैशन है, बहुत ज़्यादा वो प्रेम करता है बुक्स से, इतना कि पागलों की तरह. ठीक है. हिंदी में मीनिंग पुस्तक संग्रह का उन्माद. बुक्स ऑब्सेशन, बुक्स का ऑब्सेशन है उसे, ठीक है, जुनून है बुक्स का. बुक कलेक्टिंग, बुक्स को कलेक्ट करता है. बिब्लोफीलिया, देखिए वही है कि बुक्स को प्रेम करता है, इसीलिए वो बुक्स की कलेक्शन करता है. रीडिंग एडिक्शन, उसको पढ़ने का एडिक्शन. एक बच्चा होता है ना, वो कितनी एक दिन में हो सकता है 3 to 4 बुक्स पूरी पूरी कंप्लीट करते हैं, उसको क्या है, रीडिंग का एडिक्शन है. क्लियर.
एंटोनिम्स अपोजिट हो जाएंगे, बिब्लियोफोबिया, उसे बुक से डर लगता है। अपैथी, अपैथी का मतलब उदासीन है, बुक्स नहीं पढ़ता है। डिसइंटरेस्ट, किसी भी चीज में इंटरेस्ट नहीं दिखाता है। अनएंथुसियास्टिक, अनएंथुसियास्टिक का मतलब होता है उसमें उत्साह बिल्कुल नहीं है, उत्साहहीन है। ठीक है जी, एग्जाम्पल देख लेते हैं। हिज बिब्लियोमेनिया लेड हिम टू बाय बुक्स ही वुड नेवर रीड, कि उसका जो बिब्लोमेनिया था यानी कि पैशन था बुक्स के प्रति, इतना ज़्यादा प्रेम था, उसने इतनी सारी बुक्स खरीद लेता है वो, कि जिनको वो कभी पढ़ता भी नहीं है, सिर्फ इकट्ठी कर लेता है। ठीक है। फोर्थ वर्ड है बिब्लियोथेरेपी। देखिए, थेरेपी का मतलब होता है उपचार करना, यानी कि बुक्स से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हुई उसका उपचार करना, या फिर बुक्स की सहायता से हम किसी चीज का उपचार करते हैं। तो दोनों का मतलब इसमें हो सकता है। इंग्लिश में मीनिंग देख लेते हैं। यूज ऑफ बुक्स एज अ थेरेप्यूटिकल टूल्स, यानी कि बुक्स का यूज करना किस चीज के लिए, उपचार करने के लिए। आप देखिए कि मेडिकल साइंस में भी तो बुक्स होती है ना, बुक्स से ही हम देख देख के मरीज का इलाज किया जाता है। तो हिंदी में मीनिंग हो गया पुस्तक से उपचार करना। और वैद्य, जो वैद्य होते थे पहले, वो भी अपनी पुस्तक से देख देख कर उसका उपचार करते थे। ठीक है जी। सिनोनिम्स हो गए हैं बुक्स, थेरेपी, पुस्तक चिकित्सा, रीडिंग क्योर, पढ़ने से उपचार यानी कि वो पढ़ के उसके उपचार ढूंढता है। लिटरेरी हीलिंग यानी कि साहित्यिक उपचार, उसको पढ़ पढ़ के, लिटरेसी को पढ़ पढ़ के उसमें से उसका कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम है उसके सॉल्यूशन देखता है। वर्ड मेडिसिन, शब्द चिकित्सा, यानी कि उसके उससे रिलेटेड जो है चिकित्सा के कार्य बुक्स में लिखे होते हैं उसको पढ़ता है। ये सब रिलेटेड किससे ही हो गए हैं, बुक्स से रिलेटेड है। वर्ड क्या था, बिब्लियोथेरेपी, यानी कि यूज ऑफ द बुक्स एज अ थेरेप्यूटिक टूल। ठीक है, थेरेपी करने के लिए थेरेप्यूटिक टूल। क्लियर। एंटोनिम्स अपोजिट हो जाएंगे, यहाँ पे हम बुक्स का यूज करें, यहाँ पे हम नहीं यूज करेंगे। तो ड्रग थेरेपी यानी कि औषध उपचार, यहाँ पे हम सीधा मेडिसिन देंगे, कोई पढ़ेंगे नहीं, सीधा औषध उपचार। इनएक्टिविटी, निष्क्रियता दिखाएंगे, अनहिल्ड, उसको अस्वस्थ छोड़ देंगे, अवॉइड कर देंगे, अवॉइडेंस। क्लियर। एग्जाम्पल देख लेते हैं। डॉक्टर समटाइम रेकमेंड बिब्लियोथेरेपी फॉर पेशेंट विद एनएक्साइटी। एनएक्साइटी क्या होता है, एक पर्सन होता है जो उसको बहुत ज़्यादा ही हर चीज़ की घबराहट होने लगती है, चिंता होने लगती है, तो उसके उपचार करने, वो मेंटली उस चीज़ में फिर वो परेशान हो जाता है, मानसिक प्रॉब्लम हो जाती है उसको। तो उसके उपचार करने के लिए डॉक्टर ने क्या रेकमेंड किया कि उसको क्या करना चाहिए, बिब्लियोथेरेपी का यूज़ करना चाहिए। बिब्लियोथेरेपी यानी कि उसको बुक्स का सहारा ले लेके अपनी आप को सही रास्ते पे, होती है ना मोटिवेशनल बुक्स भी होती हैं, तो सही रास्ते पे लेके आना चाहिए। ठीक है जी। नेक्स्ट वर्ड है बिब्लियोथेका। बिब्लियोथेका का मतलब होता है लाइब्रेरी और कलेक्शन ऑफ बुक्स, यानी कि एक लाइब्रेरी जहाँ पे बहुत सारी बुक्स रखी होती हैं उसको बोलते हैं बिब्लियोथेका। पुस्तकालय हिंदी में मतलब है। सिनोनिम्स हो जाएंगे लाइब्रेरी, जिसको हम जानते हैं लाइब्रेरी बोलते हैं, उसका दूसरा वर्ड है बिब्लियोथेका। बुक स्टोर समझ गए होंगे, पुस्तक संचार। आर्चिव, संग्रहालय जहाँ पर पुस्तक रखी जाती है। स्टडी रूम, जहाँ पर अध्ययन किया जाता है। स्टडी रूम में भी आपकी बुक्स रखी जाती है ना। एंटोनिम्स उसके अपोजिट हो जाएंगे, जहाँ पे पुस्तक नहीं रखी जाएंगी, यानी कि लैक ऑफ रिसोर्सेज, बिल्कुल बुक्स तक नहीं, इग्नोरेंस है वहाँ पे, कुछ भी पुस्तक का कोई प्रबंध नहीं है। बेयर शेल्फ्स हैं, खाली हुई शेल्फ्स पड़ी हैं। डिसऑर्डर है, कोई जोन सी पुस्तक चाहिए वो तो है नहीं, बाकी की बेफालतू की बुक्स पड़ी हैं। ठीक है। सिक्स्थ है बिब्लियोलॉजी। देखिए, आपको पता है लॉजी का मतलब होता है स्टडी, ये भी एक रूट वर्ड है। ठीक है। बिब्लियो क्या हो गया, बुक्स, यानी कि द स्टडी ऑफ बुक्स, और हिस्ट्री ऑफ लिटरेचर यानी कि बुक्स की स्टडी, या फिर जो ग्रंथ शास्त्र है हमारे पहले वाले उनकी स्टडी को हम क्या बोलते हैं, बिब्लियोलॉजी। ठीक है। इसकी सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, लिटरेरी स्टडी, यानी कि जो भी हमारे साहित्य से रिलेटेड बुक्स हैं, हमारे जो कविताओं ने लिखी, तुलसीदास जी ने लिखी है, या फिर बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कवियों ने लिखी है, वो हमारे लिटरेरी स्टडीज़ के अंदर आ जाते हैं। बुक साइंस यानी कि पुस्तक विज्ञान से रिलेटेड। टेक्सचुअल एनालिसिस, पाठ का विश्लेषण। टेक्सचुअल एनालिसिस यानी कि जो बुक्स में लिखा हुआ है, टेक्स्ट के रूप में लिखा हुआ है, उसको पढ़ के उसका सार लेना, एनालाइज करना उसको, कि वो चीज़ समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, वो किस में आ जाता है, उसकी स्टडी में आ जाता है। ठीक है, बिब्लियोलॉजी में। लिटरेरी हिस्ट्री यानी कि साहित्य का इतिहास। तो ये सब चीज़ों को पढ़ने की स्टडी को, यानी कि इन द स्टडी ऑफ बुक्स इज कॉल्ड बिब्लियोलॉजी। बुक्स की स्टडी को, यानी कि कोई भी बुक्स बनी है, अब मान लीजिए हमें महाराणा प्रताप की बुक्स मिली है कि महाराणा प्रताप ने ये काम किया है, बट हमें इस बुक्स की सत्यता का प्रमाण नहीं है कि बुक्स सही में उस समय से रिलेटेड है कि नहीं है। तो इस बुक्स की जो स्टडी की जाएगी कि ये बुक्स सच्ची में वैसी हुई नहीं हुई, दैट कम्स अंडर द बिब्लियोलॉजी। क्लियर। एंटोनिम्स
बिब्लियोफोबिया ग्रंथ से डर, ये तो क्लियर हो गया। नॉन लिटरेसी, अनस्टडीड, इग्नोरेंस, ये तो सब क्लियर है। नेक्स्ट वर्ड है बिब्लियोफोबिया। फोबिया भी बता दिया था मैंने पहले भी पिछले की वीडियो में डिस्कस किया है। फोबिया का मतलब होता है, रूट वर्ड है फोबिया, इसका मतलब होता है डर। तो किससे डर? बुक्स से डर। एक पर्सन को जब बुक से डर होता है उसको बोलते हैं बिब्लियोफोबिया। उसको बुक्स पढ़ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। जैसे होता है ना कई पर्सन को बिल्कुल भी स्टडी में, किसी भी प्रकार की रीडिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। तो एक तो ठीक है नॉर्मल इंटरेस्ट नहीं होता, लेकिन कभी कभी उसका मन कर जाता है तो पढ़ जाता है। लेकिन एक पर्सन है जिसको बिल्कुल ही बुक्स से डर लगता है, यानी कि दूर से बुक्स को देखकर बस गायब हो जाता है, तो उसको होता है बिब्लियोफोबिया। याद रखिएगा फोबिया वर्ड्स वहीं पर यूज होता है जहां पर एक्सट्रीम लेवल की सिचुएशन होती है, यानी कि ज्यादा। ठीक है। मीनिंग इंग्लिश में फियर और हेट्रेड ऑफ बुक्स, यानी कि बुक्स से बहुत ज्यादा उसको डर है या फिर घृणा है, नफरत है। ठीक है। सिनोनिम्स, बुक्स का फियर, बुक्स एवर्जन, बुक्स एवर्जन यानी कि उसको परहेज है, बुक्स पसंद ही नहीं है उसको। बुक हेट्रेड, बुक्स को घृणा करता है। रीडिंग एनएग्जाइटी, यानी पढ़ने से उसे क्या लगता है, रीडिंग के साथ क्या वर्ड आ गया, एनएग्जाइटी, यानी कि पढ़ने की चिंता, यानी कि पढ़ने से डर लगता है। ठीक है। एंटोनिम्स हो जाएंगे अपोजिट, बुक्स को प्रेम करेगा यहाँ पे क्योंकि अपोजिट है। तो बिब्लियोफाइल, स्कॉलर, अवॉइड, अबाइट, अवॉइड रीडर एंड बुक वॉर्म। बुक वॉर्म तो फेमस वर्ड है, पुस्तक प्रेमी कहते हैं ना, पुस्तक का कीड़ा है ये। बिब्लियोलैट्री, बिब्लियोलैट्री का मतलब होता है कि जो हमारी इतनी ज़्यादा स्केर्ड बुक्स हैं, यानी कि जो हमारी ग्रंथ हैं उनकी पूजा करना, उनको पढ़ना, उनसे रिलेटेड जानकारी इकट्ठा करके लोगों को संदेश देना, वो आ जाता है बिब्लियोलैट्री में। इंग्लिश में मीनिंग देख लेते हैं। एक्सेसिव रेफरेंस ऑफ फॉर बुक्स और द लिटरल मीनिंग ऑफ सेक्रेड टेक्स्ट, यानी कि जो सेक्रेड टेक्स्ट है। अब सेक्रेड टेक्स्ट कौन सी हो जाती है हमारी, मान लीजिए महाभारत से रिलेटेड बुक्स है, या फिर हमारी गंगा से रिलेटेड बुक्स है, या फिर हमारी जो कृष्णा जी हैं, कृष्णा की बुक्स है। ठीक है। जो भी हमारी पवित्र हैं, कुरान हो गया, या फिर हमारी मान लीजिए झांसी की रानी के वो जो ग्रंथ से रिलेटेड बुक्स है कि उसने क्या क्या करना, मतलब कि जो भी हमारी बुक्स हैं जो हमें इम्पोर्टेंट नॉलेज देती है हमारी पास्ट के बारे में, और साथ में ही ऐसे चीज़ों के बारे में जो हमारे लिए जानना जरूरी है, तो वो आ जाती है बिब्लियोलैट्री के अंदर। ठीक है जी। और साथ में इसमें ग्रंथों को ऐड किया जाता है, जिसमें ग्रंथों की पूजा को भी शामिल किया जाता है, यानी कि जो हमारे 4 वेद हैं जो भी हैं उनको अच्छे से एक जगह पे इकट्ठा करके उनके धन्यवाद किया जाता है। जिसने भी उनको लिखा था उनको मैसेज भेजे जाते हैं, मतलब उनके लिए हमारे प्रार्थनाएं की जाती हैं। ठीक है। सिनोनिम्स हो जाएंगे बुक वर्शिप, पुस्तक पूजा, टेक्सचुअल आइडियोलेट्री, यानी कि पाठ की मूर्ति पूजा। जब हम क्या करते हैं, जब हम हिंदू धर्म में टेंपल में जाके पूजा करते हैं तो हम क्या पढ़ते हैं, गीता पढ़ते हैं, है ना। तो गीता पढ़ते हैं, या फिर हम शिव जी की कोई भी एक पुस्तक पढ़ते हैं तो उसका पाठ करते हैं, तो वो जिसके अंदर आ जाएगा बिब्लियोलैट्री के अंदर। स्क्रिप्चर डिवोशन, यानी कि ग्रंथों के प्रति अपनी भक्ति दिखाते हैं, उनको थैंक यू बोलते हैं, शिव जी को थैंक यू बोलते हैं, किसी भी भगवान को थैंक यू कि थैंक यू हमें ये ग्रंथ पढ़ने का मौका मिल रहा है। लिटरलिज्म, लिटरलिज्म का मतलब है शाब्दिक अर्थ पर जोर देते हैं, उससे जो मीनिंग निकलता है उसको दूसरों को भी समझाते हैं और खुद भी समझते हैं। अपोजिट एंटोनिम्स हो जाएंगे स्केप्टिसिज्म, स्केप्टिसिज्म यानी कि संशयवाद। कई लोग होते हैं ना जो हर चीज में वो करते हैं कि नहीं ये वेदों में लिखा है वो तो ठीक है, बट ये वहां पे भी कैसे लिखा, क्या तुम उस टाइम पे थे, नहीं थे, तो तुम कैसे उसको मान सकते हो। तो कई लोगों को संशय होता है हर चीज में, तो वो किस में आ जाएंगे, स्केप्टिसिज्म में आ जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट है इरेवरेंस। इरेवरेंस का मतलब होता है असमान, उस चीजों को वो मानते हैं, असमान मानते हैं। ठीक है। इक्नोक्लाज्म, इक्नोक्लाज्म का मतलब है मूर्ति भजन करते हैं और फ्री थॉट, स्वतंत्र सोच वाले होते हैं, जो जैसे कि बाबा बाबा बनते हैं, बाबा बाबा बनते हैं जो, वो क्या करते हैं, मूर्ति को कहते हैं ना कि नहीं वो कोई भगवान नहीं है, सिर्फ हम ही भगवान है, तो ये उसमें आ जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है हमारा बिब्लियोपोल। देखिए पोल का मतलब होता है सेलर, किसका सेलर हो गया, बुक्स का सेलर, यानी कि बुक सेलर स्पेशली वन डीलिंग रेयर बुक्स, यानी कि जो बुक सेलर है, पुस्तक विक्रेता है जो बहुत सारी बुक्स के साथ में अकेले ही डील करता है, उसको बोलते हैं पुस्तक विक्रेता। सिनोनिम्स बुक सेलर, पुस्तक विक्रेता। एंटिक्वारन, एंटिक्वारन का मतलब पुरातन पुस्तक, जो पुरानी पुस्तकें थी उनको बेचने वाला भी उसके अंदर आ जाता है। वेंडर, जो पुस्तकें बेचता है उसके अंदर आ जाता है। डीलर, व्यापारी भी उसके अंदर ही आ जाता है। ठीक है जी, अगर वो बुक्स बेच रहा है तो।
एंटोनिम्स हो जाएंगे बुक्स को खरीदने वाला, बुक्स बायर, कस्टमर जो हम ग्राहक होते हैं, कलेक्टर जो कलेक्ट करता है, खरीद कर लाता है बुक्स को, कंज्यूमर कंज्यूम करता है उस चीज़ को, ठीक है जी। बिब्लियोक्लास्ट, लास्ट वर्ड है बिब्लियोक्लास्ट। बिब्लियोक्लास्ट एक क्लास्ट जो है वो भी एक रूट है, इसका मतलब होता है किसी चीज़ को ख़त्म कर देना, विनाश कर देना। कि अ पर्सन हु डिस्ट्रॉय और डैमेजेस बुक्स, एक ऐसा पर्सन, कई ऐसे आपने बच्चे देखे होंगे ना जो बुक्स को फाड़ते ही रहते हैं, ठीक है, या कई ऐसे बच्चे होते हैं जो बुक्स को बहुत अच्छी तरीके से रखते हैं। तो जो फाड़ते हैं, जो उनको ख़राब कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं, डैमेज कर देते हैं, वो होते हैं बिब्लियोक्लास्ट, ठीक है। सिनोनिम्स हो जाएंगे बुक डिस्ट्रॉयर यानी कि बुक्स का विनाश करने वाला, वैंडल, वैंडल मतलब विनाशक, इक्नोक्लास्ट मूर्ति भजन करने वाला, डिफेसर बिगाड़ने वाला, चीज़ों को बिगाड़ने वाला, ठीक है। एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे, बिब्लियोफाइल जो पुस्तक से प्रेम प्रेम करता है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर डैमेज कर रहा है ना, तो यहाँ पर क्या करेगा, सेव करेगा। तो सेव कौन करेगा, जो पुस्तक से प्रेम करेगा, बिब्लियोफाइल, ठीक है। प्रिजर्वर, प्रिजर्वर यानी कि संरक्षक करता है हमारा। कंजर्वेटर यानी कि संरक्षक, दोनों का मतलब एक ही होता है। आर्किविस्ट, आर्किविस्ट यानी कि संग्रहाध्यक्ष, जो संग्रहालय में रखी जाती है ना डिफरेंट डिफरेंट पुरानी टाइप्स की बुक्स, इंपॉर्टेंट बुक्स, तो उसमें आ जाती हैं। उम्मीद है कि ये पूरा सेशन आपको बिब्लियो से रिलेटेड समझ में आएगा और नए नए वर्ड्स आपको सीखने को मिले होंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, सी यू।